आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स को देख के, ऑर्डर ब्लॉक्स को समझ के हम किस तरीके से सटीक जगह से मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक्स का मतलब होता है कि मार्केट में प्राइस एक्शन के अनुसार एक ऐसी जगह जहां पे सबसे ज्यादा बाय सेल होता है। इसका मतलब ये है कि जो बड़े-बड़े हेज फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं या बड़ी-बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, वो जब लार्ज अमाउंट में या तो एंट्री करते हैं या तो एग्जिट करते हैं मार्केट से, तो उस समय प्राइस में जो एक वोलेटिलिटी बढ़ती है, प्राइस में जो एक मोमेंटम आता है, उसी चीज को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका होता है कि आप इसको प्राइस एक्शन के तौर तरीके से भी इसको सीख सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि आप इंडिकेटर के भी साथ इसको समझ सकते हैं। प्राइस एक्शन की बात करेंगे तो प्राइस एक्शन को समझने के लिए और उसमें ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए एक अच्छा खासा वक्त चाहिए होता है। लेकिन आप अगर इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बहुत आसानी से हम ऑर्डर ब्लॉक्स को देख और समझ सकते हैं। तो आइए सीधा मैं आपको इंडिकेटर सेक्शन में लेके चलता हूं और वहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। इसके बारे में आप सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर ब्लॉक आप जैसे लिखते हैं तो यहाँ पे आपके सामने फ्लक्स चार्ट आएगा, उसको आपको उसको लेना पड़ेगा। फ्लक्स चार्ट का एक बार देखते हैं, यहाँ पे फ्लक्स चार्ट का है। चलिए यहाँ पर अगर नहीं आ रहा है हम इसको लिख देते हैं FLUX। अब देखिए आ गया। अभी यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना ऑर्डर ब्लॉक फ्लक्स चार्ट, आप इसको ले लीजिए सबसे पहले। ठीक है, इसको हम चार्ट पे बना लेंगे। अब चार्ट पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम यहाँ पे क्या क्या चीजें देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसको ब्रॉडर वे में अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक बार में समझ में नहीं आएगी। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक का जो इंडिकेटर है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये कोई बाय सेल सिग्नल वाला इंडिकेटर नहीं है। मार्केट में जब ये अपीयर होता है तब तक प्राइस एक्शन वहां से दूर चला जाता है, लेकिन हम ऑर्डर ब्लॉक्स के सहारे दोबारा हम री एंट्री के लिए अपने मार्केट को हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे, मैं आपको एक एक करके चीजें बताता हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे जो ग्रीन स्ट्रिप देख रहे हैं, पट्टी देख रहे हैं, इस पट्टी में ग्रीन का मतलब यहाँ पे बाय है। थोड़ा सा मैं इसको नजदीक अगर आपके लिए लेके चलूं तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें दिखाई और समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस ग्रीन पट्टी में भी लाल पट्टी भी है। ये वॉल्यूम को दर्शाता है। ये जो डार्क थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, ये ग्रीन मतलब यहाँ पे बायर्स के वॉल्यूम को दर्शा रहा है, और जो लाल वाला है ये सेलर्स के वॉल्यूम को दर्शा रहा है। अगर इन दोनों को देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है? यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम बायर्स का है, और उनके मुकाबले में यहाँ पे सेलर्स का वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। मतलब यहाँ पे बायर्स ने सबसे ज्यादा यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आप चीजों को समझिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है बड़े कैपिटल के साथ, बहुत ह्यूज कैपिटल के साथ, तब जाके यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिला है। और इसके विपरीत में जब हम दूसरे छोर पे जाते हैं, यहाँ पर जब आते हैं तो हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि आपको एक यहाँ पे लाल रंग का दिख रहा है। यहाँ पे लाल रंग का मतलब क्या है, ध्यान से अगर आप देखते हैं तो इस जगह को देखिए, यहाँ पे लाल पट्टी बड़ी है और जो हरा पट्टी है वो थोड़ा छोटा है। मतलब यहाँ पे सेलर्स का जो तादाद है वो सबसे ज्यादा है, और बायर्स का जो तादाद है वो बहुत कम है। इसलिए मार्केट यहाँ पे टिक नहीं पाए, धीरे धीरे मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ है। अब इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम बात करेंगे कि हम इसके बेस पे एंट्री कैसे करें। ये बड़ा सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल है। इसके एंट्री के लिए हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको सबसे पहले जैसे कहा कि ये ऐसा चल रहा है और इसी वक्त आपके चार्ट पे अपीयर नहीं होगा, वो थोड़ी देर बाद अपीयर होगा। लेकिन इससे डरने की बात नहीं है, इसलिए क्योंकि हम ये बाय सेल सिग्नल के हिसाब से इसको नहीं देख रहे हैं। देखिए, जब ये
स्ट्रिप बन जाएगा, जब ये सिग्नल अपीयर हो जाएगा, फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा रिटेस्ट के लिए इसके पास आए। बड़ा सिंपल है। रिटेस्ट कब होगा? जब मार्केट इस जगह से निकल जाएगा। देखिए यहाँ से मार्केट आया, फिर मार्केट निकला यहाँ से, उसके बाद ये आया और तब यहाँ से फिर मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से कोशिश करने के बाद फिर मार्केट दोबारा इस पट्टी के अंदर शामिल हो गया। अब सवाल आता है, कौन सी कैंडल को देख के हम यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट के लिए हम तैयार हो जाए कि भाई यहाँ से हम अभी सेल की तरफ जा सकते हैं। अब उसके लिए भी हम एक दूसरा इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे कंफर्मेशन के लिए। एक तो हमें पहला कंफर्मेशन ये मिल गया कि ये यहाँ से मार्केट सेलिंग पोजीशन के लिए मार्केट तैयार हो रहा है, रिटेस्ट हो चुका है, पर हमें अब एग्जैक्ट एंट्री चाहिए। अंदाजे से कहीं पे भी नहीं हम एंट्री नहीं बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे टाइप कर देंगे RSI। अब ध्यान से देखिएगा कि RSI में हम यहाँ पे क्या क्या चीजें बदलते हैं। अब यहाँ पे RSI आपका यहाँ पे लग गया है। RSI लगने के बाद अब सुनिए ध्यान से कि आपको RSI में जैसा है उसको वैसा ही रखे, बिल्कुल भी उसमें बदलाव लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखना क्या है, हमें देखना यहाँ पे दो लाइंस दिख रहा है, एक येलो और एक यहाँ पे पर्पल कलर का। हम एंट्री तभी करेंगे जब ये पर्पल कलर का लाइन इस येलो कलर के लाइन को क्रॉस करके नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर हम पुट साइड में एंट्री बनाने की विचार कर रहे हैं तो यही चीज होगा कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बन रही है। कब बनेगी? जब मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ और इस जगह पे, पर्टिकुलर इस जगह पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो पर्पल लाइन है वो येलो लाइन को क्रॉस करके नीचे जा रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो ये कैंडल है। बस इसी कैंडल के बाद यही जो कैंडल होगा यही आपके लिए स्टॉप लॉस का भी काम करेगा, ये वाला कैंडल, और यही से हमारी एंट्री भी हो रही है। बस यही से आपकी एंट्री भी हो जाएगी, आप यही से एंटर करेंगे और इसको आप कब तक होल्ड करेंगे, सवाल आएगा वहां पे। इसको आप होल्ड करेंगे जब आपको 1:2 या 1:3 का पोजीशन आपको मिल नहीं जाता है। रिस्क टू रिवॉर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका स्टॉप लॉस, देखिए अगर स्टॉप लॉस हिट होता है वो तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आप यहाँ पे 2:1 या 3:1 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे अगर एक्शन अगर लिए होते तो मार्केट यहाँ से काफी अच्छा खासा यहाँ तक मार्केट नीचे आया था। अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से जाना चाहते वो भी कर सकते। तीसरा चीज, आप अगर RSI के अनुसार जाना चाहते, RSI के अनुसार कैसे कि आपने तो चलिए यहाँ पे एंट्री कर ली, अब RSI अगर यहाँ से ओवर सोल्ड पोजीशन पे जैसे चला आता है, आपको पता ही होगा कि मार्केट यहाँ पे ये जो लाइन है, जो बॉटम लाइन है, इसके नीचे अगर मार्केट पहुंच जाता है तो ये हो गया हमारा ओवरसोल्ड पोजीशन। तो आप यहां तक वेट कर सकते हैं। यहां पर आने के बाद जैसे ही यहाँ पे दो कैंडल आपको दिख जाए कि मार्केट यहां से रिवर्स हो रहा है या फिर यहां से नीचे आया और फिर येलो लाइन के ऊपर फिर से पर्पल लाइन चला गया। कई बार ये होता है कि जैसे ही यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन पे आया तो मार्केट नीचे बहुत देर रहता है और ये भी नीचे गिरते रहता है, और फिर जब ये पर्पल लाइन येलो लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वो आपकी एग्जिट की जगह होगी। तो ये तीन तरीका मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक को समझ के, ऑर्डर ब्लॉक के साथ मार्केट में एंट्री करके RSI का सहारा लेके आप एंट्री करेंगे और दूर तक जाके फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए एक दिन में समझना आसान नहीं होगा, इसको आपको थोड़ा सा वक्त भी देना पड़ेगा। देखिए अभी अगर हम देखेंगे तो किसी और अगर चार्ट की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक दूसरा चार्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा चार्ट जैसे हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे आपको भी सेम वही ऑर्डर ब्लॉक भी आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात आती है कि हम यहाँ पे किस तरीके से ये समझेंगे कि हमें बाय साइड में हमको किस तरीके से एंट्री मिल सकता है। आइए एक बार वो देख लेते हैं। तो बाय साइड में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी। सबसे पहला यहां पे देखिए, मार्केट यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक लगा जरूर था, पर यहां पे रिवर्स हुआ क्या, मतलब मार्केट यहां पे रिटेस्ट के लिए आया था क्या वापस? नहीं। अगर मार्केट रिटेस्ट के लिए वापस नहीं आ रहा है तो आप आराम से शांति से बैठिए। हम यहां पे ढूंढते नहीं फिरेंगे, क्योंकि देखिए
हमारे पास सारे डेटा है, डेटा मतलब अब यहाँ पे ग्रीन पट्टी है, मतलब मार्केट अगर यहाँ तक पहुँचता है, पहुँचने के बाद फिर हम आरएसआई का सहारा लेके एंट्री के बारे में हम यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर यहाँ तक नहीं आता है मार्केट तो फिर हम बिल्कुल वहाँ पे अटेंशन भी नहीं देंगे। सेल साइड की तरफ अगर यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जरा आप, देखिए मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, इस जगह को आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सेल साइड पे मार्केट पहुंचता है, मार्केट थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, मतलब यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है। हम एंट्री कब करेंगे, जब हमारा पर्पल लाइन येलो लाइन के नीचे चला जाएगा, तो ये वो जगह है। और कैंडल देखेंगे तो ये वाला कैंडल है, बस यही हमारे लिए स्टॉप लॉस बनेगा। और जब तक मार्केट फिर दोबारा या तो मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आके ओवरसोल्ड पोजीशन पे पहुंचा है, तो आप यहाँ पे जाके आप एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ से एग्जिट एग्जिट भी कब, जब मार्केट क्या कर रहा है कि आपका ये पर्पल लाइन जब येलो लाइन के ऊपर क्रॉस हो रहा था, एग्जैक्टली यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, आप देखेंगे इस जगह पे क्रॉस हो रहा है, तब जाके आप एग्जिट करेंगे। या तो आप 2:1 या 3:1 तक का आप यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।